अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़शीसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आज आपकी खिदमत में ज़ियारत औलिया इकराम एपिसोड नंबर 24 और आज का हमारा सफ़र कच्छ की सरजमी पे महान वली कामिल मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और कोरा शरीफ जहाँ ये महान वली कामिल उस जगह पे रहते थे उस ज़माने की बात करता चलूँ। और कच्छ की सरजमी पे आज से तकरीबन 170 साल पहले की बात है। उस ज़माने में मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का नाम है मुफ्ती कच्छ हाजी अब्दुर्रहमान। और हाजी अब्दुर्रहमान कोरा शरीफ की सरजमी पे उस ज़माने में जब रहते थे तब इनके घर पे कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से वो थोड़ा परेशान थे और इनकी बीवी साहिबा का नाम है हफूमा। ये भी कोरा शरीफ की सरजमी पे औलाद के लिए बहुत इंतज़ार करते थे। इस दौरान लखपत की सरजमी के महान वली कामिल हजरत सैयद गौस मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जिसे आशिक़े रसूल कहा जाता है, और वो हमने आपकी खिदमत में वीडियो पेश किया था। तो एक मर्तबा आशिक़े रसूल गौस मोहम्मद लखपत से जब रवाना हुए 40 हिंदू ब्राह्मण भी साथ में थे और जूनागढ़ की तरफ जा रहे थे। इस दौरान जब लखपत से रवाना हुए तो बीच में कोरा शरीफ आया। तो कोरा शरीफ शाम का टाइम था, इस वजह से हाजी अब्दुर्रहमान के घर पे रुक गए और हाजी अब्दुर्रहमान को कहने लगे आज का शाम का खाना हम आपके घर पे खाएंगे। तो हाजी अब्दुर्रहमान बहुत खुश हुए कि आज आशिक़े रसूल गौस मोहम्मद हमारे घर पे मेहमान बन के आए हैं। बहुत खुश हुए और 40 ब्राह्मण पंडित पे साथ में थे। उसकी मेहमान गति के लिए हाजी अब्दुर्रहमान ने घर में आवाज़ लगाई, हफूमा को कहा आज आशिक़े रसूल गौस मोहम्मद हमारे घर पे मेहमान बन के आए हैं और इसके साथ ब्राह्मण पंडित भी साथ में है, जूनागढ़ जा रहे हैं। इससे पहले हमारे घर की मेहमानी कबूल की है, तो आज इनके लिए ताम पचाया जाए और ताम में जो भी खाना बने तो जल्दी करना ताकि ये लोग खा के यहाँ से निकले। जब खाना बन गया इसके बाद हफूमा ने हाजी अब्दुर्रहमान को कहा खाना बन गया है, इन लोगों को बिठा दो। तो सबसे पहले गौस मोहम्मद ने जो हिंदू ब्राह्मण पंडित थे उन 40 ब्राह्मण पंडितों को खाना खिलाया और उसके बाद आशिक़े रसूल गौस मोहम्मद और हाजी अब्दुर्रहमान दोनों साथ में बैठ के खाना खाया। और उसके बाद बचा हुआ जो खाना था वो खाना हफूमा ने खाया। और खाना खाने के बाद हफूमा इतनी मस्ती में आ गए तो हाजी अब्दुर्रहमान को ऐसा लगा क्या हुआ ये। तो आशिक़े रसूल गौस मोहम्मद ने कहा आप चिंता मत करें, ये जो मस्ती में है इसकी वजह ये है कि मेरा रब आप पे मेहरबान है, मेरा अल्लाह आपसे राज़ी है और इंशाअल्लाह जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपके घर पे नूरे नज़र की आमद होगी और आपका जो नूरे नज़र होगा वो पूरे कच्छ की सरजमी का नाम रोशन करेगा। तो इसके बाद आशिक़े रसूल गौस मोहम्मद कोरा शरीफ से रुखसत होते हुए जूनागढ़ की तरफ कूच कर लिया। और इसके बाद 9 महीने के बाद हाजी अब्दुर्रहमान के घर पे एक बेटे का जन्म हुआ। चांद जैसा चेहरा, नूरे नज़र बेटे का जब जन्म हुआ तो हाजी अब्दुर्रहमान ने आशिक़े रसूल गौस मोहम्मद की दुआ से जब बेटे का जन्म हुआ तो उस नाम की निस्बत से इनका नाम रखा गया मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह। मोहम्मद के नाम से इनका नाम रखा गया। तो इसके बाद
मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह से बड़े होते गए और इर्द गिर्द जो एरिया था दीन इस्लाम की तबलीग करते गए, इसी तरह से मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह कोरा शरीफ की सरजमी पे प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हुए यहाँ से दीन इस्लाम की तबलीग की। इस दौरान उस जमाने में आसपास के गांवों में कई लुटारों रहते थे। तो उस दौरान मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि इस एरिया में कई ऐसे लुटारू रहते हैं जो इंसानों को परेशान करते हैं। तो मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह उन पे कई मर्तबा कंट्रोल करने की कोशिश की। एक मर्तबा ऐसा हुआ जो एक लुटारू था इस इरादे से कि ये मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह हमें परेशान करते हैं, तो इस वजह से एक मर्तबा ऐसा हुआ, घर से जब निकले ये इरादा करके खुली तलवार लेके कि आज मैं मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी का तमाम कर दूंगा। इस इरादे से जब खुली तलवार लेके निकले तब एक मर्तबा मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह मजमे में बैठे थे। इस दौरान वो खुली तलवार लेके आ रहा था एक लुटारू। मजमे में जितने आशिक बैठे थे उन सबों ने ये सोचा कि ये खुली तलवार लेके आता है, क्या वजह है। तो ये मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कहा आप चिंता मत करें, वो मेरे पास आएगा, मेरे नजदीक आएगा, लेकिन तलवार गिर जाएगी, आप चिंता मत करें। जितनी दूर से आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ने लगा तो उसका दिल बदलता गया। जब नजदीक पहुंचा तो हाथ से तलवार गिर गई और नूरानी चेहरा देखकर वो लुटारू मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और उनका गुलाम बन गया, क्योंकि ऐसा नूरानी चेहरा देखकर उसका दिल बदल गया। और उसके बाद जो लुटारू था वो मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह का खलीफा बन गया। ऐसी महान हस्ती मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो एक लुटारू को अपना गुलाम बना दिया। और इसके बाद जो लुटारू था अपने घर पे गया, जो अपने घर पे 2 बच्ची थी, अपनी बीवी थी, उन सबको रुखसत करके आया कि आज से मैं मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह का गुलाम बनकर कोरा शरीफ की सरजमी पे उनकी गुलामी करूंगा। और आज के बाद आपको अगर मिलना होगा तो आप मेरे पास आना, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। इसके बाद मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो लुटारू जिसका नाम मियाँ मकबरो बन गया और उसके बाद गुलामी में शामिल हो गया और मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह का खलीफा बन गया। और उसके बाद मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब रहता था, पानी की बहुत तकलीफ थी। पानी की तकलीफ के बाद वो उस एरिया में पानी नहीं था, तो इस वजह से वो पानी अपने पीठ पे दो डब्बे लेकर वहां से पानी दूर से भरने के लिए जाता और मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह को पानी का बंदोबस्त कर देता था। इस तरह से मियाँ मकबरा मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह का खलीफा बन गया। और उसके बाद मियाँ मकबरो रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पे आराम करता है। आज का हमारा प्रोग्राम मियाँ मोहम्मद जुनूस रिफाई कादरी रहमतुल्लाह अलैह का आज का एपिसोड नंबर 24 के साथ इंशाअल्लाह आज का हमारा ये पहला भाग है। इंशाअल्लाह दूसरा भाग आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। मैं आपका मेजबान संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गश्तीसा अनवर हुसैन खलीफा, मोबाइल नंबर 9825577592। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कैमरामैन अकबर भाई नोरे के साथ अनवर हुसैन खलीफा।